ये सबका ख्याल रखती है, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। उनके सपनों के बारे में या उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता है। तो उनके बारे में कोई कौन सोचेगा, वो खुद सोचे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ये बताने वाली हूँ कि हाउस वाइफ और मदर स्टडी के लिए अपना टाइम कैसे निकाल सकती हैं। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो ये वीडियो आपके पास जाएगा तो इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ और एक मदर कैसे अपने स्टडी के लिए, अपने करियर के लिए समय निकाल सकती हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हुए। हाउस वाइफ वो होती है जो सबके लिए सबका ख्याल रखती है, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। उनके सपनों के बारे में या उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता है। तो उनके बारे में कौन सोचेगा, वो खुद सोचेंगी। कैसे सोचेंगी? अगर उस लायक है कि वो स्टडी कर सकती हैं और अपने लाइफ में अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं, तो उनको होना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में उसी पे बना रही हूँ। तो इसमें आप बहुत कुछ अपने रिलेट कर सकते हैं और आपके अंदर जो भी क्वेरीज होगी इसी में आपको सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप पढ़ने के बारे में सोच रही हैं, किसी भी स्टडी को करना चाह रही हैं, अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए कि आपको क्यों करना है। ठीक है, अगर आपके पास रीजन पता होगा कि आपको क्यों करना है, कि हाँ मुझे मतलब एक होना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, इस चीज़ को पाना है। तो अगर आपके पास एक मोटिवेशन होगा, तो जब भी आप डिमोटिवेट होंगे तो आप मोटिवेशन को सोचेंगे कि अच्छा मुझे इसलिए पढ़ना था। ठीक है, तो आप उसको सोचिएगा तो आपके अंदर से फिर आप मोटिवेटेड होकर अपना स्टडी करने लगिएगा। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो होना चाहिए इनर मोटिवेशन। मतलब कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट अगर आप किसी भी से ग्रेजुएशन में हैं, पीजी में हैं, तो आपको पता होगा कि अच्छा 2 साल का मतलब हार्ड वर्क है, उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट बन जाऊंगी, ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा। आप इसके बारे में सोचिए। या मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगी तो कितना अच्छा रहेगा, मैं स्टेट पीसीएस क्लियर कर लूँगी तो कितना अच्छा रहेगा। जो भी आपका मकसद है क्लियर करने का, उसके बारे में आप सोचिएगा तो आपको कैसा लगेगा, उस चीज़ को फील कीजिएगा। और जब भी डिमोटिवेट आप होइएगा तो आप इसको यूज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब लगातार निरंतरता आपको बना के चलना है कि आपको डेली पढ़ना है। आप भले ही 1 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना है। जैसे आप अगर खाना डेली खाते हैं, ठीक है, अगर आप एक दिन नहीं खाना खाइएगा तो आपके शरीर में वीकनेस आने लगती है। तो आप होता क्या है कि नहीं कुछ भी खाना है, इस तरह से जिस तरह खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, नहाने के बिना नहीं रह सकते हैं, अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते हैं, अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से आपको स्टडी को बनाना होगा कि आप पढ़ने के अलावा नहीं रह सकते हैं, पढ़ने के बिना नहीं रह सकते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट ही बैठिए, लेकिन आप बैठिए। उससे क्या होगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। नहीं तो अगर आप छोड़िएगा पढ़ाई तो आप फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि इंटर लेवल है अभी आपका, तो आपके पास पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, कितने साल का आपको करना है। ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो गया, पीएचडी हो गया, जो भी आपका क्राइटेरिया है एग्जाम का, आपको एक टारगेट करके आपको लिखना है कि हाँ मुझे 2 साल का टाइम है या 3 साल का एग्जाम है, जो भी आपका है आप लिख लीजिए। एक तरफ ईयर दे दीजिए और एक तरफ सिलेबस अपना मेंशन कर लीजिए। और क्या कीजिए, अपने टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए कि 1 मंथ मुझे इतना फिनिश करना है, फिर उसके बाद इतना फिनिश करना है, फिर 1 वीक में मुझे इतना फिनिश करना है, एक दिन में मुझे इतना फिनिश करना है। इस तरह से आपको टारगेट बना लेना है। ठीक है, उस टारगेट को अपने पास रखिए और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो एक दिन, जैसे कि अगर आप कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप पहले उठिए सुबह, या जब भी आपको लगता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे आज इतना टॉपिक ही कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे इतना सारा पढ़ना है। आपको पता रहेगा कि मुझे आज इतना ही पढ़ना है, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि अच्छा इतना तो मेरे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आते हैं आपका टाइम टेबल। सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। कुछ फैमिली में होते हैं कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं, कुछ फैमिली में बहुत देर से सोते हैं। तो अगर आप एक मतलब बहू हैं तो ऐसी तो बात तो नहीं है कि सबके सोने के पहले आप सो जाइएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका बच्चा है, आपकी फैमिली है, तो उनका केयर करने के बाद ही आप सो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर की रिक्वायरमेंट को देखिए कि किसी घर में होता है कि 10 बजे तक लोग सो जाते हैं, किसी के घर में 12 बज जाता है, किसी घर में 11 बज जाता है। तो आप उसी के अनुसार कीजिए। अगर आप घर में देर रात तक जागते हैं लोग, मतलब देर रात तक आप जागती हैं, तो आप जल्दी सो जाइए। मतलब उस समय मत पढ़िए कि ऐसा सारा काम कर लिए उसके बाद पढ़ने बैठे हैं रात में, बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सो जाइए, आप नींद पूरा कीजिएगा तो आपको जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगा उसमें आप उठ जाइएगा। तो अपना टाइम बांट लीजिए। बच्चे के उठने के पहले सुबह का टाइम आपके लिए बेटर रहेगा। और फिर रहेगा कब, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चे तो स्कूल जाते होंगे, तो फिर आपके पास वो टाइम बचेगा। ठीक है, और रात का टाइम थोड़ा बहुत बचेगा। तो इस तरह से अपने स्टडी को डिवाइड कर लीजिए। जरूरी नहीं कि अगर मैं सुबह उठ के पढ़ रही हूँ तो आप उठ जाइएगा पढ़ने के लिए। देखिए, आपका अलग रिक्वायरमेंट है, मेरा अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी के अनुसार से हम लोग को काम करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि सजेशन। ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर घर में हैं
तो मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आपको हेल्प लेने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप एक बार दिल खोल के बोलिए कि मुझे ये करना है और ये करने के लिए मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल करूँगी। ऐसी बात नहीं कि अगर मैं पढ़ूंगी, बहुत फैमिली में होता है कि सोचते हैं कि अगर बहू पढ़ेगी तो खाना कौन बना के देगा। तो आप उनको क्लियर कीजिए कि नहीं, मैं सारा कुछ हैंडल करते हुए पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका कुछ हेल्प चाहिए होगा। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए होता है, तो जो जैसे कि जो काम हुआ जो बहुत नेसेसरी है, उस नहीं कर आप नहीं आपके बिना हो जाएगा, तो उस काम को उनसे करवाइए। जैसे कि हेल्प लीजिए, पोलाइटली हेल्प लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा। आप सोचिएगा कि नहीं अगर मैं हेल्प लूँगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो इस तरह से नहीं होगा। आपको थोड़ा तो मतलब मैनेज करना ही पड़ेगा। अब आते हैं वर्क को डिवाइड कैसे करना है। आप अपने वर्क को डिवाइड कीजिए। जैसे कि सुबह मतलब एक दिन में जितना काम बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना घर नहीं चल सकता है, उस काम को आपको करना है। अगर आप डेली पोछा नहीं भी लगाइएगा तो भी आपका घर चल सकता है। तो मतलब जो काम बहुत से कभी कभी होता है कि हम लोग ये साफ़ करने लगते हैं, वो साफ़ करने लगते हैं, अननेसेसरी चीज़ करने लगते हैं, तो उसको उसके लिए भी आप टाइम बनाइए कि आप वीक में कभी एक बार कीजिएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो काम है, जैसे खाना डेली बनाना है आपको, घर का जो भी छोटा मोटा काम है आपको डेली करना है, कपड़े डेली धोना है, बच्चे को केयर करना है, बड़े को केयर करना है, ये सब डेली का काम है। तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि आपका डेली कितना काम रहता है और आपको कितना स्टडी करना है, कितना टॉपिक करना है, और आप उसको लेकर चलिए। ये नहीं कि अगर जैसे कि यहाँ साफ तो है ही और उसको भी आप साफ कर रहे हैं कि नहीं पोछा लगाना है, तो इससे ये फायदा है वो फायदा है, तो आप इसी में उलझ कर रह जाइएगा। जो जरूरी नहीं है उसको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आप एक हाउस वाइफ हैं और आप एक मदर हैं, ठीक है। तो आपका हर दिन एक जैसा नहीं चलने वाला है। हो सकता है किसी दिन आप 1 घंटे पढ़िएगा, किसी दिन आप 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं, किसी दिन आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं, किसी दिन आप 2 मिनट भी पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप स्वीकार कर लीजिएगा तो आपके मन में कभी भी बोझ नहीं बनेगा। आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो अपने अंदर एक स्वीकार की भावना को रखिए और घर में जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए। अब देखिए होता क्या है कि जनरली घर में जो अगर कोई नहीं सपोर्ट करता है तो आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं तो इन लॉ सपोर्ट करते हैं। आपकी जो ससुराल है, ससुराल को हम लोग हमेशा एक नेगेटिव वे में लेते हैं कि ससुराल में ऐसे है वैसे है। देखिए सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे सब कुछ मिल जा रहा है, सब लोग कम काम करके मुझे दे रहे हैं, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। मैं सब कुछ खुद हैंडल करती हूँ, ठीक है। सब कुछ हैंडल करती हूँ और किसी के आने के बाद भी मैं सब कुछ अकेले ही हैंडल करती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि आपको हेल्प लेना है, ठीक है। हेल्प लेना है, आपको थोड़ा सा बात करना है अपने घर में कि मुझे क्यों पढ़ना है, इससे मुझे क्या होगा, और मेरे पढ़ने से घर में किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने काम को मैनेज करना है, अपनी जिम्मेदारी को बांटना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अपने प्रेरणा को बढ़ाना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और एक बात और बोलूँगी कि अगर आपने किसी चीज़ को अगर किसी भी चीज़ का आपने सपना देखा है तो उसको टूटने मत दीजिएगा। उसको ये मत सोचिएगा कि आपसे होगा कि नहीं होगा। कभी भी अपने मन में शक मत आने दीजिएगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आपके मन में शक आता है उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। आपको बस ये सोचना है कि अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, और होगा तो मुझसे ही होगा। जब मैं एक माँ बन सकती हूँ, एक नए जीव को जन्म दे सकती हूँ, इस दुनिया में ला सकती हूँ और दुनिया को मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, मेरे ऊपर सारा घर है, तो मैं अपना करियर भी बना सकती हूँ। बस आपको इस बात को कहीं लिख लीजिए। अगर आप भूल जाती हैं बार बार तो इस बात को आप लिख लीजिए, एक नारी क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए और उसको बार बार आप देखिए, बार बार बोलिए और अपने स्टडी को कीजिए, ठीक है। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।